नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं एनटीवी नेशनल। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी के गाज़ियाबाद से हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुमति राकेश राणा को दी है वो यूथनेशिया दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया तो भारत के अंदर संभव ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया होता क्या है। एक्टिव यूथनेशिया में जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेशेंट को उस समय दिया जाता है जब पेशेंट कई सालों से बेड रेस्ट पे पड़ा हो, सपोर्ट सिस्टम पे हो और कोई भी उसके जीने की चांस मेडिकल सपोर्ट सिस्टम से संभव ना हो, और तभी उसे एक्टिव यूथनेशिया या पैसिव यूथनेशिया दिया जाता है। एक्टिव यूथनेशिया में जैसे कि कहते हैं कि जहर का इंजेक्शन लगा दिया, तो वो तो भारत के अंदर संभव ही नहीं है और भारत से अलग कुछ देशों में इसे अलाउ किया गया है। अब पैसिव यूथनेशिया होता क्या है? पैसिव यूथनेशिया में पेशेंट का इस कंडीशन में अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा हो कई सालों से, तो इच्छा मृत्यु में उसे पैसिव यूथनेशिया दिया जाता है। पैसिव यूथनेशिया में उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है, ना कि उसको कोई जहर का या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन दे करके मारा जाता है, क्योंकि भारत में तो ऐसा संभव ही नहीं है। बस उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है जिससे कि वो अपने अंतिम सांस ले सके। थैंक यू।